बुखार भी आ रहा है मगर समय ही नहीं मिल रहा है कि टचअप करूँ, पार्लर जाऊँ। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है सोमवार और ये व्लॉग है सैटरडे का। तो अर्ली मॉर्निंग से ही मैंने स्टार्ट किया है इस व्लॉग को। सोकर उठ गई थी, बाकी थोड़ा जो सुबह की जो दिनचर्या होती है वो होने के बाद मैंने योगा किया है। एंड योगा करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ छत पे चली आई थी, तो दाना पानी डाल दिया था। और जैसे ही छत की कुंडी को मैं खोलती हूँ ना, लॉक को, तो इन लोगों को पता चल जाता है कि हमारा दाना पानी आ गया है, तो वेट करते हैं। तो बस यहाँ आ गई थी और दाना डाल दिया, पानी चेंज करके रख दिया। और ये है हमारे घर के नीचे किसी का प्लॉट है, बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे। तो जैसे छत पे आओ तो अच्छा लगता है देखने में, और बारिश के टाइम पे ना और ज़्यादा ग्रीनरी हो जाती है। जैसे कोई भी पौधा या पेड़ हो तो एक्स्ट्रा हरा लगता है। और बस नीचे जाने ही लगी थी, उससे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो बस यहाँ का छत का भी काम निपटा के थोड़ी देर सैर सपाटा किया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ नीचे आ गई थी और वही कपड़े थोड़ा पलट के सुखा रही हूँ, क्योंकि रात से बारिश हो रही थी। और सुबह अभी मैंने देखा जब मैं दाना पानी डालने गई थी तब भी पूरी छत भीगी हुई थी। और अभी बस ये ज़रा सी मुझे धूप जैसे लग रही थी देखने में, तो मैंने फिर सारे कपड़े पलट दिए थे यहाँ पे। सोच रही थी कि मशीन लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ। एट लास्ट मैंने दोपहर को लगा ही दी थी मशीन। सो बालकनी में मैंने जो कपड़े सारे पलट के सुखाए, उसके बाद मैंने निकाला है झाड़ू और उसके बाद यहाँ लगाने लगी थी पोंछा। क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि ये सब करने से पहले ऊपर छत पे चली जाती हूँ, दाना पानी डाल देती हूँ। फिर पक्षी इंतज़ार करते हैं ना अपने दाना पानी का, इसलिए। तो उसके बाद ही मैं आके आजकल यहाँ क्लीनिंग वगैरह सारा कुछ करती हूँ। सारे घर में पोंछा लगाने के बाद मैंने मॉप और बाल्टी को बालकनी में रख दिया। जगह मैंने चेंज कर दी है, इस साइड रहता था मशीन के साइड, अब मैंने शू रैक के पास रख दिया है। सो यहाँ पे मैंने किचन का गेट को लॉक किया है। और देखिए अभी नहाने जाने में थोड़ा सा टाइम है, बट अभी से मैंने नल को चालू कर दिया था, क्योंकि पानी की इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना कि बाल्टी भरने में आधा घंटा तो बस लग ही जाता है। जा रही हूँ नहाने के लिए। कुछ एक आध कपड़े हैं जो अपने आप से धोने हैं, जैसे चिंकी का ये है, अब जा रहा है वहाँ पे, तो अब समझ लीजिए कि अगस्त तो एंड हो ही गया, और कुछ दिनों के बाद में वहाँ पे भी जैसे थोड़ी ठंडी हो ही जाएगी, तो उस हिसाब से विंटर वेयर उसको दे रही हूँ। ये धुला हुआ है और इसके हाथ में ज़रा सा मुझे जैसे लग रहा है गंदा सा लग रहा है, तो इजी में अभी फ़िलहाल मैं सर्फ और इजी में गला के रख रही हूँ। बाद में कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद में अच्छे से वॉश करके स्पिन करके सुखा दूँगी, तो जल्दी सूख जाएगा। और उसकी जो भी जैकेट है और मतलब ठंड के कपड़े, तो वो भी दे दूँगी। अब तो शायद 1-1.5 महीने के बाद में वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, फिर वही चीज़ हो जाती है कि फिर कुरियर लगाओ। तो जा रहा है तो एक बैग उसी का करके दे दूँगी। और ये है कि फ़्लाइट में थोड़ा सा भी ज़रा सा भी जैसे ज़्यादा हो जाए वज़न, तो फिर पैसा एक्स्ट्रा लगता है।
तो अब उसका तो कुछ करने का है नहीं, सामान ज़रूरी है, देना भी है। ये लगाऊंगी बाद में, सब सो रहे हैं अभी कबर्ड वगैरह खोलूंगी, लाइट जलाऊंगी, कपड़े लगाऊंगी, सबकी नींद खराब हो जाएगी। तो अब क्या है कि हमारे कपड़े तो बाद में भी धुलेंगे तो चलेगा, वो तो आस्ते आस्ते हमारे डेली के जो धुलते हैं। और इसकी टिकट है सोमवार की, मंडे की टिकट है, तो एकदम सुबह सुबह ही निकलेगा। तो फिर इसका सारा जो भी कपड़ा वगैरह है सब धो के और रेडी रखूँ मैं। तो वही बारिश ऐसी आ रही है कि हर थोड़ी देर में बारिश आ रही है, तो कपड़े भी नहीं सूख पा रहे ज़्यादा। जा रही हूँ नहाने के लिए, नहा के करूँगी पूजा, उसके बाद में फिर चाय वगैरह बनाऊँगी। नहा के निकली और फिर उसके बाद पूजा करने के लिए सीधी गई हूँ मैं। और सोचा तो मैंने मन में बहुत कुछ था कि ये भी बना के दे दूँ चिंकी को, वो भी बना के दे दूँ, बट इन दिनों पैर में इतनी तकलीफ़ हो रही थी। बट फिर भी एक भी दिन जो मैंने फुल रेस्ट किया हो ऐसा एक भी दिन नहीं है। तो वही है कि जो सोचो वो तो इतना जल्दी हो पाता नहीं है। तो चलिए, जो थोड़ा बहुत सामान उसको बना के दे पाई उसको तो दे दिया था। और सैटरडे का दिन था तो बस यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया था मैंने। पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे, सब पीरा जगत मीरा संकट पे हनुमान छुड़ावे, मन कर्म बचन ध्यान डुलावे, सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काल सकल तीर्था जाओ। रघुवर जाई, जहाँ जन्म भई भक्त कराई, और देवता चितना धरे, हनुमत से ही सब सुख करे, संकट मिटे सब पीरा। बाल समय नबी बची लो तो तीन हो लो भय अंधियारा ताई सुतरास भय, जब कहे संकट काहू सजा अपने टाल। सो यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद में फिर उसके बाद मैंने की थी आरती, और यहाँ भगवान जी का मैंने आशीर्वाद ले लिया है। तो पूजा हो गई थी संपन्न। और पूजा करने के बाद में मैं सबसे पहले आपको थर्सडे एंड फ्राइडे की कुछ क्लिप्स दिखा रही हूँ, जो कि बैकुंठनाथ मंदिर की क्लिप्स हैं। वहाँ सावन में जो झूलन लगता है, आप पिछले साल का व्लॉग भी देख सकते हैं जिसमें मैंने ये झूलन डाला था। तो ये जो आप क्लिप्स अभी देख रहे हैं ये बृहस्पतिवार का है, और ये मम्मी ने पूरा श्रृंगार करवाया था भगवान जी का। तो देख लीजिए कितना सुंदर श्रृंगार किया है। और ये है शुक्रवार की क्लिप्स, ये मैंने श्रृंगार करवाया था बोल के। तो पंडित जी वहाँ से कॉल कर देते हैं क्योंकि हम लोग हर साल ही करवाते हैं। और ये देखिए, ये झूलन का वीडियो मैंने ही बोला पंडित जी से कि आप थोड़ा भेजिए मुझे। तो ये कितना सुंदर सजाया था, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दर्शन करा दूं भगवान जी के। और बस पूजा करने के बाद यहाँ ले रही हूँ तुलसी का पत्ता। और देखिए आज तो मेरे भी गले में तुलसी अटक ही गई थी। वो क्या है कि तुलसी को कभी भी चबाना नहीं चाहिए। एक तो तुलसी में कुछ ऐसा पदार्थ होता है जो कि दांत के लिए सही नहीं होता है, पारा बोलते हैं शायद। और बाकी जो तुलसी है उसको कभी भी चबाना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं होता है। अब पूरे ग्रे हेयर आ गए हैं, त्योहार भी आ रहा है मगर समय ही नहीं मिल रहा है कि टचअप करूं, पार्लर जाऊं। और यहाँ सनस्क्रीन लगाने लग गई थी, 2-4 दिन से देख रही हूँ कि ग्रे हेयर काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। अब वही है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी सो ग्रे हेयर तो दिखेंगे ही। और आजकल तो जैसे कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके भी कई बाल सफ़ेद दिखाई देते हैं। तो आजकल का जो खान पान है वो पहले की तरह तो है नहीं, तो जैसे पेट की गर्मी से भी हो जाते हैं, खाने पीने की वजह से ही ज़्यादा हो जाता है ये सब। ये अपने नाश्ते के लिए बाजरे की रोटी बनाई है मैंने, थोड़ा सा राजमा रखा हुआ है, और ये अचार है। अचार सच मुझे इतना नहीं लगेगा। चाय भी बन गई है। और इतने इजी वे में आने वाले ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कैसे आटा गूंदना है, कैसे इजीली बनाना है। कितने आराम से ये बेल रही हूँ मैं और सेक रही हूँ, बना रही हूँ, आप देखिएगा। क्योंकि बाजरे की रोटी, बाजरे का आटा एक ऐसा आटा होता है ना कि जल्दी इसकी रोटियाँ कोई नहीं बना सकता है, टूट जाता है ये। और यहाँ मैंने बना ली थी बाजरे की रोटी 2 अपने लिए नाश्ते के लिए। वैसे भी रात को मैं बना के रखती हूँ 2 रोटी अपने लिए, सो मैंने नहीं बनाई थी। मैंने रात को ही सोच लिया था कि बाजरे की रोटी बनाऊँगी। तो ये बगल में जो डेली नीड्स की दुकान है वहीं से एक पैकेट मैंने बाजरा मंगा लिया था।
तो आप भी अगर कभी बनाएं तो पुराना जो बहुत ज़्यादा जैसे 10-15 दिन पुराना भी रहता है ना बाजरा, तो उसकी रोटियां कड़वी लगने लगती है। तो एकदम ही फ्रेश जो हो, जैसे डेट आप चेक कर लीजिए, तो उसकी रोटियां बनती अच्छी हैं। और मैंने देखिए जिस ट्रिक के साथ बनाया है, तो आगे आने वाले किसी व्लॉग में मैं आपको ज़रूर से शेयर करूँगी। मैंने अपनी लाइफ में कभी बाजरा की रोटी नहीं बनाई है और ना ही मुझे कभी आती थी, बट मैंने 2 बार 4 बार ट्राई कर करके कि कैसे नहीं बनेगी आखिर, और ये देखिए एकदम अच्छे से बनने लगी है। और मैंने जैसा देखा है सुना है कि इसको हल्का सा गुनगुना गर्म पानी में आटे को गूंथते हैं, मैं वो भी नहीं करती हूँ। पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। और आप सभी को पता है कि बाजरा कितना अच्छा होता है हेल्थ के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली जो डायबिटिक और थायराइड पेशेंट है उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो बस मैं कुछ अपने हेल्थ वाइज इस तरीके से नाश्ते में कुछ इंक्लूड कर लेती हूँ, लंच में इंक्लूड कर लेती हूँ, इस तरीके से खा लेती हूँ। तो यहाँ टोटल कुल मिला के 3 रोटियाँ बन गई थी। सो 2 मैंने ले ली थी और एक दिन पहले का ही राजमा था, और साथ में बस 1 कप चाय ले ली थी। सो हो गया नाश्ता। ये कौन सी सब्जी है बताइए? ये जो भी सब्जी है वो यहाँ कलकत्ता में तो नहीं मिलती है, और इतना मुझे पता है कि ये जंगली सब्जी है, लेकिन खाने में बहुत अच्छी है। दिखाती हूँ आपको और सामने से। सो अभी कुछ 2 दिन पहले ही हस्बैंड गए थे अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में घूमने बाबा धाम, और वहाँ से कहीं और भी गए थे। तो ये झारखंड की स्पेशल सब्जी है, तब मैंने बाद में नाम पूछा है। इसका नाम है हेक्सा, इस सब्जी को बोलते हैं हेक्सा। तो ये खाने में बड़ी टेस्टी है, लगती जैसे जो काकरोल होता है ना वैसी लगती है, बहुत छोटे छोटे साइज़ की है, और अंदर से भी कुछ वैसी ही है। बट इसमें जो है क्या है, एक कुछ अलग है, जो बीज बहुत ज़्यादा हैं इसमें, जो ख़राब नहीं लगते खाने में, गोल गोल टाइप के बीज हैं, और सब्ज़ी टेस्टी बहुत है और कड़वी एकदम नहीं है। तो ये बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर के बाद में कि कैसे बनाया था मैंने। और यहाँ मैंने सोयाबीन का कीमा बॉईल कर लिया था। सो 2 से 3 चीज़ मैंने बना ली थी, और सोयाबीन का जो कीमा है वो मैंने शाम के लिए बनाया था, क्योंकि अभी वैसे ही मेरे पैरों में दर्द रहे अभी या ना रहे कभी भी, तब भी मैं एक सब्ज़ी शाम के लिए बना ही लेती हूँ। क्योंकि जब आदमी इतना खटता है सुबह से और कितने घंटे हो जाते हैं किचन में, तो फिर एक सब्ज़ी मैं बना ही लेती हूँ शाम के लिए। बस शाम को वो सब्ज़ी को गर्म कर लेते हैं और उसके संग गर्मा गर्म रोटियाँ बन जाती हैं, सो डिनर हो जाता है। तो क्या है कि थोड़ा टाइम भी सेविंग होता है। और यहाँ पे मैंने सरसों का तेल गरम कर लिया था, जीरा डाला, और उसमें ये प्याज मिर्ची मैंने डाल दिया था, ज़रा सा नमक डाल के मैंने ढक दिया था। और यहाँ पे चढ़ाई थी दाल, वो भी अरहर की। तो ये इसकी रेसिपी तो मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। तो मसाला पीस के मैंने बस यहाँ पे डाल दिया था, और मसाले को भुना नहीं है मैंने, बस उसी के साथ में मैंने अरहर की दाल को धो के रखा था वो डाल दिया है। नमक डाल के हल्का सा बस इसको भून लूँगी, 1.5 से 2 मिनट, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद में बस इसमें हिसाब से पानी डाल दिया था। सो एक दाल हो गई थी, एक ये हेक्सा वाली सब्जी हो गई थी, एकदम अनोखी वाली, लेकिन लगती बड़ी टेस्टी है। और बस, और एक सोयाबीन मटर का कीमा हो गया था, और साथ में चावल बनाए थे, रोटी। सो काफ़ी। और हाँ, ये तो मैं भूल ही गई, मैंने चटनी भी बनाई थी भाई, बहुत अच्छी चटनी बनी थी। चटनी स्पेशली चिंकी के लिए बना देती हूँ, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई थी, तो 2 टमाटर मैंने चॉपर में करके डाले, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर, और बस इसको हल्का सा चला दूँगी। और टमाटर को इतना सॉफ्ट करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब्ज़ी जब बनेगी उसके साथ ये घुल ही जाएंगे पूरे टमाटर। तो यहाँ मैंने ये सब्ज़ी को कट करके, और मतलब धो के कट करके पूरा, और उसके बाद में डाल दिया है, नमक डाल दिया साथ में, और यहाँ पे चला के, और बस इसको स्लो गैस पे ढक रही हूँ मैं। कुछ इसमें पानी वानी कुछ भी नहीं डालूँगी, तो बिल्कुल स्लो गैस कर दी थी मैंने। और यहाँ धनिया मिर्ची नमक, और 2-3 कली लहसुन का, और 4-5 काजू, और नींबू, बस इसमें यही मैंने डाला है। और चटनी पीस ली थी मैंने। और उसके बाद में यहाँ चेक कर ली है सब्ज़ी को, तो अच्छी तरीके से गल गई है, ये बहुत जल्दी गल जाती है सब्ज़ी। तो हरा धनिया डाल के, भाई मैं बना रही हूँ तो हरा धनिया तो बिल्कुल 100% डलेगा, और नहीं डलेगा तो सबसे ज़्यादा दुख मुझे ही होगा। तो यहाँ हरा धनिया डाल के, और इस सब्ज़ी को डन कर दिया था। और यहाँ 4 सीटियाँ लगा ली थी दाल में।
सो दाल की कंसिस्टेंसी ठीक है, और वैसे भी चावल के साथ भी खाने का है इसको, तो फिर थोड़ी देर में ये गाढ़ी हो ही जाएगी। उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है, तेज पत्ता डाला, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक प्याज, 3-4 हरी मिर्ची और एक टमाटर मैंने चॉपर में ही कर लिया था और एक साथ डाल दिया मैंने। साथ में डाल दिया नमक, तो वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। और उसके बाद में फिर डाला मैंने हल्दी पाउडर, और फिर उसके बाद मैंने डाला है सोयाबीन और मटर। तो सोयाबीन को जो पहले ही से ही बॉईल कर लिया था, और आपने देखा मसाला मैंने भुना नहीं है। साथ में मैंने थोड़ी सी डाली है रेगुलर वाली लाल मिर्ची पाउडर, और 5-6 दाने काली मिर्च के डाले हैं, यानी कि ब्लैक पेपर। तो बस चला दिया था, और इसमें अब डाला है 1 टीस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट। अगर आपको नहीं डालना है तो आप टोटली स्किप कर सकते हैं। उसके बाद में इसको ढक दिया था, बिल्कुल भी पानी नहीं डाला क्योंकि थोड़ा सूखा सूखा बनाना था। बन के रेडी हो गया। बात करते करते ही गरम मसाला और हरा धनिया डाल दिया। यहाँ आप 1 चम्मच घी का भी डाल सकते हैं, मैं हमेशा ही डालती हूँ, बट इस बार मैंने नहीं डाला था। तो यहाँ कीमा भी बन के रेडी हो गया था। गैस को कर दिया बंद, और चिंकी आ गया था कि मम्मी खाना बन गया तो लगा दीजिए। तो बस सबसे पहला खाना उसी को लगा के दिया है। और चटनी की आपको शक्ल दिखा देती हूँ, इतनी बढ़िया बनी थी, ख़त्म हो गई खा के, मगर उसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ था। ये ले। दाल है, चावल है, मटर डाल के सोयाबीन का कीमा है, ये वाली सब्जी है, चटनी है। और कल वाले चावल खत्म क्या? कल तो रात में एस्ट्रो ने मस्ती में बासमती चावल खाया है। रात को ही खत्म हो गया चावल। तो बस खाने का टाइम तो हो ही गया था, तो सबसे पहला खाना चिंकी को ही दिया था। उसके बाद आंचल ने खाना लिया है। और एक रात पहले थोड़ा सा जो राजमा के संग चावल बनाया था, बचा हुआ था बासमती चावल, सो एस्ट्रो ने बड़े मज़े से खाए हैं। और ये हमारे फैमिली में ज़्यादातर सभी को है, मेरी मम्मी को, मुझे, चिंकी को। जैसे एक निवाला खाओ या दूसरा खाने जा रहे हैं तो हिचकी आने लग जाती है। तभी मैं इसको बोलती हूँ कि भाई वहाँ पे तू अकेला रहता है तो खाना जब खाता है सबसे पहले अपना पानी साथ में लेके बैठा कर, क्योंकि उस टाइम पे पानी पीना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर ना पियो तो एकदम से जैसे खाना एकदम अटकने लगता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो प्रॉब्लम हमारी चिंकी को भी बहुत ज़्यादा है। और ये सब चीज़ें हमारी मम्मी से आई हैं हम लोगों को, क्योंकि मेरी मम्मी को भी होता है ये। और यहाँ पे बस जल्दी जल्दी मैंने फिर बना ली थी सारी ही रोटियाँ। और शाम की रोटियाँ तो फिर जब खाना खाते हैं तभी बनती है। तो चावल भी बने थे तो इतनी रोटियाँ बना ली। आजकल हमारा एस्ट्रो भी रोटियाँ खाने ही लग गया है। और उसके बाद यहाँ पे कर ली थी मैंने प्लेटिंग। तो बहुत ही ज़बरदस्त एकदम थाली बनी थी। और रोज़ के वेज खाने में ऐसा तड़का लगा के मैंने बनाया था कि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे खाना खा के। सो यहाँ कर दी है प्लेटिंग रोज़ की हमारी वेज थाली की। ज़रा सा ट्विस्ट आप कीजिए और बच्चे बड़े सब खुश हो जाएंगे घर में। और ये है हमारी हेक्सा सब्जी जो मैंने आपको बताया। तो हस्बैंड गए थे अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में, तो वहाँ से बस ये आधा किलो ही लेकर आए थे। मगर सब्जी बड़ी मज़े की है। अगर कभी आपका झारखंड के साइड जाना हुआ तो ये सब्ज़ी ज़रूर लीजिएगा, ये वहीं की स्पेशलिटी है। बस उसके बाद में हम सभी ने खाना खा लिया था। और फिर वो हाउस हेल्पर को आने में तो काफ़ी समय था, और बादल भी खुल गया था, अच्छा था मौसम। तो यहाँ मैंने लगा दिया था मशीन। और ये ले गई थी चिंकी का ये जो हुडी है, ये मैंने पूरा हाथ से ही वॉश किया था। यहाँ कर रही थी स्पिन, तो स्पिन कर दो तो आधा तो वैसे ही सूख के निकल जाता है वॉशिंग मशीन में। तो बस इसको मैंने सुखा दिया था, क्योंकि फिर मंडे की उसकी फ़्लाइट थी और वो भी बिल्कुल भोर की।
और संडे रात 1 या 1:30 बजे के बाद में घर में क्या क्या हो रहा था ये तो आपको आने वाले व्लॉग में ही पता चलेगा। तो अब बहुत ही जल्द लेकर आऊँगी आपके लिए मंडे का व्लॉग। हो सकता है 1-2 दिन लेट आएगा मगर आएगा ज़रूर। तो चलिए, यहाँ मशीन लगा दी थी पर मेरा काम हो जाता है कंप्लीट। फिर मैं भी चली गई थी थोड़ा रेस्ट करने के लिए। गई तो यही सोच के थी कि रेस्ट करूँगी बट कर नहीं पाई थी। तो चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।